तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह की शुरुआत होती है हमारे छोटे से खेत से हरी भरी सब्जियां तोड़ने के साथ और इसके बाद बन जाता है हमारा प्लान डकशाई घूमने जाने का। तो फिर हम निकल पड़ते हैं डकशाई की ओर और पहुंचते हैं डकशाई म्यूजियम एंड जेल। जेल में मेरी एंट्री होते ही सारे कैदियों में आ जाती है दहशत और हो जाता है माहौल सुनसान। फिर सारे कैदियों में दहशत फैलाने के बाद मैं मिलने पहुंच जाता हूँ अपने जेलर दोस्त से, जहाँ पे जेलर दोस्त तो नहीं मिलता लेकिन मैं देखता हूँ कि उसने अपनी स्कर्ट और टोपी सुखाने रखी है। और फिर अपने जेलर दोस्त के स्कर्ट पहने के सतरंगे शौक को देखकर मेरा सिर चकरा जाता है और हम निकल पड़ते हैं सेंटर हॉल की तरफ। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं महात्मा गांधी जी से मिलने, जहाँ पे मेरी भाभी कहती है कि बापू अब आप रेस्ट करो, चरखा मैं घुमाऊंगी। तो फिर इसके बाद गांधी जी हमें पिलाते हैं चाय और फिर करवाते हैं अपने सारे कमरों का टूर। तो हम देखते हैं कि सारे कमरों में आ गई थी सीलन, इसलिए हमने सारे दरवाजे खुद ही खोल दिए। तभी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कैमरा लेकर मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ भी पहुंच चुके हैं। तो फिर इन लोगों को इंटरव्यू देने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ जेल के बीच में कैदियों के लिए बनाए हुए इस मैदान की तरफ को, जहाँ पे मैं कैदियों को देता हूँ क्रिकेट खेलने के कुछ टिप्स। फिर मेरा भतीजा भी कौन सा कम था, उसने भी जेल के चीयर लीडर्स को दे डाले पोल डांस करने के छोटे छोटे टिप्स और फिर वहां से निकल पड़ा। और इसके बाद एंट्री होती है वहां पर मंकू दादा की, जो कि कहता है ये इलाका पुन का है, यहाँ पे ज्यादा शान पट्टी नहीं। और मेरे इतने आवाज देने के बाद भी वो मेरे नहीं सुनता है और अपने पिछवाड़े से एटीट्यूड दिखा के निकल जाता है। दादा के पिछवाड़े का एटीट्यूड देखने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चर्च, जहां पे चल रही थी प्रार्थना। लोग प्रार्थना छोड़कर आ गए मुझसे मिलने, तो मैंने भी दे दिया उन्हें अपना सिग्नेचर पोज। और तभी हमें किसी ने बताया कि यहाँ के बोहली नाम के एक गाँव में लगा हुआ है इंटरनेशनल मेला। तो फिर हमने भी की अपनी हायाबूसा स्टार्ट और निकल पड़े हम उस मेले को अटेंड करने के लिए। और फिर जैसे ही मेले पहुंचते हैं लग्जरियस आइटम के साथ होता है हमारा स्वागत। तभी मैं चारों तरफ नजर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे हो रहा था पशुओं के साथ अत्याचार का नंगा नाच, क्योंकि बंदरों को लटकाया गया था। और हम लोग इस एक्सपेंसिव मेले में एक्सपेंसिव शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, तभी भाभी कहती है कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं। और मैं भी चारों तरफ नजर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि हाँ भाभी सही कह रही थी, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी इस मेले में आया हुआ था। मैंने मास्क तो लगाया था लेकिन फिर भी लोग मुझे पहचान रहे थे। वहां पे दंगा ना हो इसलिए मैं वहां से निकल पड़ा। और फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बुर्ज खलीफा में लंच करने के लिए। रेस्टोरेंट के मालिक को मेरे आने की जानकारी थी, इसलिए उसने होटल को पूरा खाली करवा दिया था। और रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा फोटो शूट और मंगवा लेते हैं खाने को वेज बिरयानी। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी को देखकर हम लोग उस पर टूट पड़ते हैं। और दिन भर इतना घूमने के बाद और पेट भर खाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर की तरफ को। और जैसे ही कुम्हारहट्टी पहुंचता हूँ तो मेरा स्वागत होता है ढोल नगाड़ों के साथ। ढोल नगाड़े बज रहे थे आगे आगे और मैं उसके पीछे। और मेरी फैन फॉलोइंग का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, मुझे देखने के लिए उमड़ जाती है भीड़ और लग जाता है सड़क पर जाम। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा मिनी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।